सुप्रभात बच्चों। जॉर्ज पंचम की नाक का हम आगे का पाठ करेंगे। मूर्तिकार ने उनको शहीदों की मूर्ति की नाक लगाने का सुझाव दिया, लेकिन वो सुझाव भी उनका कामयाब नहीं हुआ और अंत में उन्होंने जिंदा नाक लगाने का प्रस्ताव दिया। तो उस घिनौने प्रस्ताव के बारे में पढ़ते हैं। राजधानी दिल्ली में रानी के स्वागत की पूरी तैयारियां की गई, लेकिन लाट की जो नाक थी वो गायब था और उस लाट को मल मल कर नहलाया गया, परंतु नाक नहीं थी। सरकारी जो हुक्काम थे उनमें खलबली मची हुई थी और अपनी एक मूर्तिकार ने नई योजना पेश की। उसने कहा 40 करोड़ जनता में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। पर यह सुनकर सन्नाटा छा गया, सब अचकचा गए। मूर्तिकार ने कहा नाक चुनना मेरा काम है, उसकी सिर्फ इजाज़त आपको देनी है। तो उसकी इजाज़त दे दी गई। इतनी घिनौनी हरकत अगले दिन अखबार में छप गया कि मामला हल हो गया। जो नाक का समस्या थी वो दूर हो गई है। और नाक लगने में पुलिस की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का जो तालाब था उसको साफ कर दिया गया और रवाब निकाल दी गई। पूरी तरह से उसकी सफाई कर दी गई, ताज़ा पानी डाल दिया गया और जिंदा नाक सूखने न पाए, ताकि आखिरकार अंतिम दिन चुपचाप जॉर्ज पंचम की लाट में नाक लगा दी गई। ये हरकत अंग्रेजी अधिकारियों द्वारा कर दी गई। वो इसके लिए कहीं तक भी गिरने को तैयार थे। अपनी नैतिकता भूलकर जो है एक जिंदा व्यक्ति की नाक काटकर लाट पर लगा दी गई। उस लाट का ज़्यादा महत्व था बजाय कि एक जिंदा व्यक्ति। सब अखबारों में छापा गया कि जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं। उस दिनों अखबारों में किसी उद्घाटन सभा, अभिनंदन जो है मानपत्र देने और स्वागत समारोह होने का समाचार नहीं छपा। क्यों नहीं छपा? क्योंकि सभी ने चुप रहकर इसका विरोध किया। सभी अखबार खाली थे और पता नहीं क्यों नाक तो एक ही चाहिए थी और वो भी लाट के लिए। उसके लिए एक जिंदा व्यक्ति की कीमत उन्होंने चुका दी। इस चीज़ का सभी विरोध कर रहे थे, इसलिए जनता ने जो है कोई अभिनंदन नहीं किया। सड़कें खाली थी और वहाँ चुपचाप जो है अखबार भी खाली पड़े हुए थे। तो बच्चों, इसके साथ ही आपका जॉर्ज पंचम की नाक जो पाठ है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।